खबर गाजीपुर जखनिया से है, जहां सादियाबाद थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में भाजपा कार्यकर्ता व सब्जी विक्रेता हरि गुप्ता 55 वर्ष को 8 मार्च की शाम को अमीर गुलाल लगाने गांव के बालमुकुंद प्रजापति के घर पर गए थे। लेकिन हरि गुप्ता यह भूल गए थे कि पुरानी रंजिश मौत में बदल जाएगी। हरि गुप्ता को तो यह था कि होली के दिन सारी व्यवस्था भूलकर रंग लगाएंगे, हम सब एक हो जाएंगे, पुरानी रंजिश को दोस्तों में बदल दिया जाए। लेकिन वहां पर जाने के बाद दुश्मनी खून में बदल गई। हरि गुप्ता के पहुंचते ही कुछ लोग उन पर टूट पड़े और हरि गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में लोगों के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें हरि गुप्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई। आज देर शाम 6 बजे हरि गुप्ता का शव जैसे ही पैतृक गांव पहुंचा, भारी संख्या में ग्रामीण भाजपा के नेता पहुंच गए थे तथा मौके पर पुलिस उपाधीक्षक रविंद्र कुमार वर्मा तथा सादियाबाद थानाध्यक्ष महेश पाल सिंह, सादा थानाध्यक्ष शैलेश मिश्रा, बहरियाबाद थानाध्यक्ष व भूणकुड़ा कोतवाली तारावती सहित पुलिस कांस्टेबल पहुंच गए थे। लोगों के समझाने बुझाने के बाद पुलिस ने शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया। इस सिलसिले में मृतक के भतीजे मनोज गुप्ता ने कहा कि पेड़ काटने के पुराने विवाद की रंजिश पहले से थी, लेकिन इसको मृतक नहीं समझ पाए थे और होली के पावन पर्व पर आरोपी के पिता को अमीर लगाते ही आरोपी भड़क गया और गाली गलौज करते हुए जमकर लात घुसा से पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सदर अस्पताल गाजीपुर भर्ती करवाई थी, जहां उन्होंने आज दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा राजेश राजभर ने कहा कि हरि गुप्ता भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे और छोटे से सब्जी की दुकान करके अपना जीवन चलाते थे, लेकिन पिटाई के दौरान लगी चोट से कार्यकर्ता के इलाज के दौरान मौत हुई है और योगी जी के शासन में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, इसके लिए उच्च अधिकारियों से भी वार्ता की गई है। पुलिस उपाधीक्षक रविंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, जल्द गिरफ्तारी होगी। सब घर पर आते ही मृतक की पत्नी कुसुम देवी तथा बेटी ममता, अजय, पूजा, आशीष, नीतू सहित पूरा परिवार रोने बिलखने लगा तथा महिलाएं बार बार मूर्छित हो जा रही थी। मैं राजेश राजभर में का निवासी हूँ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अभी एक सब्जी विक्रेता का बता रहे हैं कि किसी के मारने से मौत हो गई है, क्या मामला है पूरा? नहीं, देखिए, होली के दिन एक धार्मिक पर्व हम लोग का होता है, सांस्कृतिक परंपराओं का यह होली त्यौहार है। होली के दिन हरि गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के अपने एक अच्छे वर्कर कार्यकर्ता भी थे, मुँह लग्गू थे, सबसे एक भाव से बातचीत करते थे, उनसे कोई द्वेष नहीं था किसी से। होली के दिन जिस घटना हुई है उस दौरान गांव के कुछ लोगों ने बताया कि पहले से कोई द्वेष की भावना भी नहीं थी, थोड़ा बहुत आपस में तू मैं हो जाता था, मगर वह दिन एक ऐसा हुआ कि आपस में तकरार हुई। तकरार इस कदर बढ़ी कि ठूसी ठूसा मुक्की मुक्का का वहाँ भी आया। उसमें हरि गुप्ता जी को काफ़ी चोट लगी। चोट के कारण यशो साहब यहाँ खड़े हैं, इनको जो है जानकारी दी गई और कुछ लोगों ने ये प्रयास किया कि आपस में हरि चूँकि गरीब थे, गांव के प्रधान और कुछ लोगों ने मिलकर ये प्रयास किया कि दवा इलाज के लिए जो है इनको कुछ आर्थिक मदद कर दी जाए। तो मदद के दौरान वो इलाज चल रहा था जिला अस्पताल पर, उसी दौरान जो हरि गुप्ता की मौत हो गई है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर उसने अपराध किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिला प्रशासन, यहाँ सीओ साहब भी हैं, मैं कल से ही देख रहा हूँ लगातार आप लोग उस हरि के लिए हर तरह से आर्थिक मदद दिलाने के लिए, आर्थिक मदद सहयोग करके इलाज कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से साथ दे रहा है और उनके घर वालों को अपने थाने में ले जाकर बैठाया भी है, क्योंकि जो मारने वाला व्यक्ति है वो कहीं फरार है, प्रशासन से भागकर कितने दिन जाएगा। और इतना मैं भरोसा प्रशासन के सहयोग से देना चाहूँगा कि हरि गुप्ता के परिवार के साथ दुख के घड़ी में पूरे गांव के लोग, हम सब, प्रशासन पूरी तरह से खड़ा है। जो भी होगा उनके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, इससे बेसी में कुछ नहीं कर सकता। मनोज गुप्ता, ये गांव से कौन सा है? इब्राहिमपुर। क्या मामला है, कैसे मौत हुई उनकी? ये होली के दिन पूरे गांव में अबीर लगाते हैं
और उसी बहाने पूरे गांव में अबीर लगा रहे थे और उनके दरवाजे पे चल गए बाल मुकुंद प्रजापति के दरवाजे। और उनकी पुरानी रंजिश थी। पुरानी रंजिश यही थी कि वन का लकड़ी काटे थे, उसके लिए रोके थे, मना किए थे कि आप वन की लकड़ी काट रहे हो तो तुम्हारा देखा दूसरा भी काटेगा। इसमें बहन बेटियां शौचालय करने जाती हैं तो कहाँ जाएंगी, इसके लिए उनकी पुरानी रंजिश थी। और वही मौका खोज रहे थे कि कब मौके पे मिल जाए हमारे दरवाजे कि इनको हम मारेंगे। और उस होली के दिन वो नहीं समझ पाए कि होली के दिन हमारे साथ ऐसा होगा। इसके लिए वो होली के दिन पहुंच गए, उनको अबीर लगाए, उनके पिताजी को अबीर, जो मारा उसके पिताजी को अबीर लगाए। और लगाते ही अब खाली यही बोले कि सब हम तुम सब एक ही हैं, कोई मर जाता है हर जाता है, तुम जाया करो हम भी आया करें। यही थोड़ा सा बोले हो। तब तक उनका लड़का निकल के घर में से बोलता है कौन है रे भोसड़ी वाले। गाड़ी में देखे बता के दिए। हाँ, कैसे मारे? फिर हाथ से मारे, फिर पटक के लाते हैं मुक्का करते करते उनको ऐसा मार दिए कि वो घाव लग गया पेट के अंदर। अस्पताल ले गए थे आप लोग? हाँ, अस्पताल लेके गए थे, सदर गाजीपुर अस्पताल में ले गए थे। पुलिस को सूचित किए थे जब मारे थे तो? हाँ, शाम के टाइम सूचित किए थे। तहरीर दिए थे आप? हाँ, पुलिस कार्रवाई की थी? पुलिस का अभी क्या कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रहा है। गिरफ्तारी जब हुई नहीं है तभी क्या हम बताएं। अब यहाँ पर घटना हुआ, क्या घटना हुआ, क्या है पूरा मामला? होली के दिन किसी मामूली बात को लेकर वाद विवाद हुआ जो ज़्यादा बढ़ गया था और इलाज के दौरान से हरि गुप्ता जी की मृत्यु हो गई। अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त को अरेस्ट करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अन्याय किसी के साथ नहीं होने दिया। धन्यवाद।